कैम्बोडिया एक ब्यूटीफुल कंट्री है। यह देश अपनी रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है। कंबोडिया के हर कोने में आपको कुछ ना कुछ यूनिक और फैसिनेटिंग देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट एशिया में है। कंबोडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे एक इंपॉर्टेंट कल्चरल हब बनाता है। कंबोडिया की लैंग्वेज खमेर है। ये लैंग्वेज बहुत ही यूनिक और फैसिनेटिंग है, जो लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज भी यही है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल कम्युनिकेशन सब खमेर में होते हैं। ज्यादातर लोग खमेर बोलते हैं। ये लैंग्वेज उनकी डेली लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, उनके लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर दिन की एक्टिविटीज और ट्रेडिशंस में खमेर लैंग्वेज डीपली रूटेड है। इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है। खमेर लैंग्वेज का एवोल्यूशन सेंचुरीज से चला आ रहा है। संस्कृत और पाली से इन्फ्लुएंस है। इन एंशिएंट लैंग्वेजेस का खमेर पर डीप इम्पैक्ट रहा है। आज भी कंबोडिया की कल्चर और आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। खमेर लैंग्वेज के बिना कंबोडिया की रिच हेरिटेज को समझना मुश्किल है। खमेर लैंग्वेज ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से रिलेटेड है। यह लैंग्वेज कंबोडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसकी रूट्स बहुत पुरानी है। खमेर स्क्रिप्ट जो अब भी यूज होती है, एक एंशिएंट स्क्रिप्ट है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से इवॉल्व हुई थी। यह फैमिली साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में फैली है। कंबोडिया के अलावा यह लैंग्वेज वियतनाम, लाओस और थाईलैंड के कुछ रीजन्स में भी बोली जाती है। खमेर लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस इन रीजन्स में भी देखा जा सकता है। लोग बोलते हैं कि खमेर पहली सहस्राब्दी में डेवलप हुई थी। अर्ली इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स ये दिखाते हैं कि यह लैंग्वेज कितनी एंशिएंट है। खमेर सिविलाइजेशन के अर्ली स्टेजेस में ही यह लैंग्वेज डेवलप हो गई थी। खमेर एम्पायर की टाइम भी खमेर लैंग्वेज का बहुत विकास हुआ। अंकोर वट जैसे ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स में यह लैंग्वेज प्रोमिनेंटली यूज होती थी। खमेर एम्पायर के कल्चरल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के वजह से यह लैंग्वेज वाइडली स्प्रेड हुई। लिटरेचर, आर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बन गई। खमेर लैंग्वेज ने लिटरेचर और आर्ट में भी अपना एक डिस्टिंक्ट प्लेस बनाया। एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स भी खमेर में लिखे गए थे, जो दिखाता है कि यह लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट थी। अंकोर वट जैसे मंदिर में खमेर लिखा हुआ मिलता है। ये इंस्क्रिप्शंस नॉट ओनली रिलीजियस टेक्स्ट्स बट आल्सो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करते हैं। टूरिस्ट्स आज भी इन इंस्क्रिप्शंस को देखने आते हैं और खमेर सिविलाइजेशन की रिच हिस्ट्री को अप्रिशिएट करते हैं। उस टाइम की लैंग्वेज कितनी रिच थी, ये दिखाते हैं। स्कॉलर्स आज भी इन एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स और कार्विंग्स को स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड खमेर लैंग्वेज और कल्चर की डेप्थ। ये लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं थी, बल्कि एक कल्चरल हेरिटेज का पार्ट थी। खमेर लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट है, जिसको खमेर स्क्रिप्ट बोलते हैं। यह स्क्रिप्ट अपनी खूबसूरती और पुरानी विरासत के लिए मशहूर है। इसकी शुरुआत ब्राह्मी स्क्रिप्ट से हुई थी, जो एक प्राचीन भारतीय लिपि थी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डेवलप हुई है। यह स्क्रिप्ट कई युगों से इवॉल्व होती आई है और हर युग में इसने अपना एक अलग रूप धारण किया है। यह एक अभिलेख लिपि है। इसका इस्तेमाल प्राचीन समय में पत्थर और ताम्रपत्र पर लिखने के लिए होता था। कॉन्सोनेंट्स और वावल्स मिलकर वर्ड्स बनते हैं। खमेर स्क्रिप्ट में 33 कॉन्सोनेंट्स और 23 वावल्स होते हैं, जो मिलकर अनेक शब्दों का निर्माण करते हैं। वावल्स का प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वावल का अपना एक अलग महत्व है और ये शब्दों के अर्थ को प्रभावित करते हैं। एक ही कॉन्सोनेंट के साथ अलग अलग वावल लगाया तो वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। यह स्क्रिप्ट की एक खासियत है जो इसे अन्य स्क्रिप्ट से अलग बनाती है। ग्रामर में भी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। खमेर लैंग्वेज की ग्रामर बहुत ही यूनिक है, जिसमें कई ऐसे नियम हैं जो अन्य भाषाओं में नहीं मिलते। एग्जाम्पल के लिए जेंडर और केस के लिए विभक्ति यूज नहीं होती। इसके बजाय खमेर लैंग्वेज में अलग अलग शब्द उनका इस्तेमाल होता है जो जेंडर और केस को दर्शाते हैं। खमेर लैंग्वेज कंबोडिया के कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंबोडियन लोगों की आइडेंटिटी और हिस्ट्री से जुड़ी है। लिटरेचर, म्यूजिक, डांस और थिएटर में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कंबोडियन लोग अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देते हैं। आज भी एजुकेशन, मीडिया और गवर्नमेंट में